बच्चे की हत्या हुई, इसकी क्या कारण है बताएंगे क्या? असल में मैं सुबह जब मैंने मोबाइल देखा अपना, तो मोबाइल देखने के बाद मेरे बेटे ने वो डाल रखा था लिखकर कि इस बच्चे का मर्डर हो गया। और मैं उसको जानता था, बच्चों को माशाल्लाह बहुत शरीफ लड़का था और दुआ सलाम भी अच्छी थी, सारी बात अच्छी थी उससे। और कभी क्या कहते हैं कोई चूची आवाज में कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन इत्तेफाक पता नहीं क्या, वो अपनी बहन को छोड़ने गए थे शायद यहाँ से रात को, वो नबीगंज में रहती है वो नबीगंज में रहती है, तो शाम वो जा चुके वहां पर। उसके बाद पता चला 8 साढ़े 8 बजे किसी ने उसका ये हादसा पेश आ गया, मर्डर कर दिया उसका। और ना किसी से कोई ऐसे साजिश भी नहीं है, ऐसे रंजिश भी नहीं है किसी तरीके कि इस इतना बुरी तरीके से मारे किसी को या मर्डर ही कर दे। बिल्कुल बच्चे का कोई बैकग्राउंड इस प्रकार का था? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं उसका। बहुत बेहतरीन लड़का था, शरीफ था बहुत ज्यादा। बस यहाँ से और नाले तो उसका काम था और कोई काम भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कार्ड बनते शादी के, यहाँ से उसको माल लेके वहां जाना, वहां से लेके यहाँ आना, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बात नहीं किसी बात की। परिवार वाले कौन है? बात परिवार उनकी वालदा बेटी भी बहुत परेशान है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। किन लोगों ने, आपको कुछ पता हुआ, जानकारी हुई? इंसाफ चाहिए बेटा मुझे, जान के बदले जान, जान के बदले जान चाहिए मुझे इनकी। मेरा बच्चा कहीं नहीं जाता, खाले कैसे आ रही था मेरा बच्चा। नहीं, पुलिस द्वारा पता चला है कुछ लोगों को अरेस्ट भी कराया बच्चों को 24 के है। ये बच्चे के जानकार थे आपके बच्चे के जो लोग? अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा कहीं नहीं जाता था काम के सिवा। मेरा बच्चा काम करता था। ये वो बच्चा इनको छोड़ने गया था शाम में। हाँ, ये जा रहे थे अपने नबी करीम, वो उसने कहा चलो मैं छोड़ जाता हूँ आपको रिक्शे तक। तो अब बाकी इनके साथ क्या पेश आया बताइए। आ जाओ आप, आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, बताओ। यहाँ भी उसके लिए है। आप कहाँ जा रहे हो? आपका भाई कहाँ पहुँचाने जा रहा है? बाहर ऑटो स्टैंड तक। अच्छा। पर उन्होंने मना कर दिया था कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ कहीं। उसने मना कर दिया तो मैं अपनी आंटी के साथ चली गई। आंटी के साथ हमें कवाड़ी मार्केट में लड़कों के साथ मिला। वो लड़के ठहर गए, वो आगे बढ़ गया। मेरा भाई फिर नहीं दिखा, फिर इनके पहुंचा वो। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या मेरे यहाँ सर वो पहुंचा था, हम लोग 6:30 बजे करीब पहुंचा था वो, और 8 बजे मेरे घर से वो आया था। और क्या देखा आपने? वो कौन थे, कुछ पहचान में आपके? वो इंस्टाग्राम पे एक लड़का है, फोटो लगा रखा, उसमें से एक था शायद। मेरी बेटी ने भी देखा था, पर वो कबाड़ी मार्केट किसकी दुकान में घुस गया था। आप क्या, और आपने क्या देखा? कुछ बच्चे का क्या? मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ जो सीसीटीवी जो कि केजरीवाल साहब ने लगाया था, उसमें कुछ फुटेज आ गई हैं उन लड़कों की जो कि इस मर्डर में शामिल हैं। वो पहले से भी एक परिचित थे क्या? कुछ पता बताएंगे इसके बारे में? नहीं, परिचित नहीं थे, बस ये है कि इस तरह से लड़के का तो कोई उठना बैठना कहीं ज्यादा था ही नहीं, और न ही ऐसा कुछ उसके साथ था। कोई भी आप किसी भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा अनहोनी अचानक हुई है, वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसका पता लगाइए। और ये इनकी माँ जो बैठी है, कह रही है इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या कोई नशा, बीड़ी, सिगरेट, किसी तरह का कोई मामला? भाई उसे बोलना तो आता नहीं था मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, क्या बोलने से पूछ लो। बहुत शरीफ बच्चा था मेरा। मेरा बच्चा न किसी में नहीं था। आप लोगों को बताना चाहते हैं, अपने अपने बच्चों को गौर करें कि बेगुनाह बेसहारा माँ का एक सहारा खत्म हो गया। बड़े दुख की बात है। दिलशाद साहब, और कोई बात जैसे आपको बिल्कुल करीबी यहाँ के आपकी नजर में रहता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ ये समझाएं कि बेटे बेटाइम कहीं मत जाओ, कहीं उठो बैठो मत, और उन पे कंट्रोल करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पुलिस भी किसी के पीछे लगी हुई नहीं होती, और पुलिस प्रशासन जब भी काम करे जब आप उनको इत्तला दोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरी दरखास्त सिर्फ उन माँ बाप उन पेरेंट्स है कि प्लीज मेहरबानी करके अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बेटाइम कहीं ना भेजें, और उनका बैकग्राउंड चेक करें कि हमारा बच्चा गलत जगह तो नहीं बैठ रहा, नहीं उठ रहा, कोई क्रिमिनल मामला तो नहीं है इसका। क्योंकि होने के बाद फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे आज इनके बच्चे के साथ हुआ कि जरा सी बात के उनका बच्चा दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अब इनको इतना बड़ा सदमा दे गया कि इसकी भरपाई पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। बड़ी दुखद खबर है, एक माँ का सहारा एक उसके आंचल से दूर हो गया है। जनाब अब्दुल रहमान साहब, क्या इस परेशानी की विपदा की घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी सही बात तो बड़े दुख की बात यह है कि किसी का बच्चा इस तरह चला जाए, लेकिन फिक्र की बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है।
पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर कब तक? अभी मैं सुन रहा था, भैया कह रहे थे कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को घेर के रखेगा और किस किस के पीछे आदमी लगाएगा। ये तो प्रशासन की सख्ती हो और सही मायनों में ये जो छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं या उनसे कराया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जुवेनाइल की उम्र 12 साल करनी चाहिए। 12 साल से ऊपर का जो भी बच्चा अगर क्राइम करता है तो उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो एक वयस्क को मिलती है। क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे क्राइम करके इस तरह किसी की जान से खेलकर जेल चले जाते हैं, 2-3 महीने में छूट कर आ जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं, क्या फायदा हो रहा है इसका? अब जो भी इस तरह के मुजरिम हैं वो खुद क्राइम नहीं कर रहे बल्कि छोटे छोटे बच्चों से क्राइम करा रहे हैं। और छोटे बच्चों पर पाबंदी लगनी चाहिए, जुवेनाइल की उम्र 12 साल करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होकर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान जी, प्रत्याशी सीलमपुर। आप क्या कहना चाहोगे? आज आप आ जाइए। साहिल साहब, ये बड़े दुखद खबर है कि गरीब परिवार और एक माँ का सहारा चला गया, आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, जैसे सीलमपुर में आप देख रहे हो अशफाक भाई, बहुत क्राइम है हमारे यहाँ। क्राइम पे प्रशासन को रोक लगानी चाहिए और प्रशासन को सख्त होना चाहिए। सीलमपुर विधानसभा जो है वो क्राइम सिटी बन चुकी है। बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़के बच्चे क्राइम कर रहे हैं। जैसे अभी रहमान भाई ने कहा कि बहुत जल्दी उनको बेल मिल जाती है, वो बाहर आके फिर दोबारा क्राइम करते हैं। इसी तरीके से हमारे सीलमपुर विधानसभा में काफी हमारी माँ बहनें परेशान है इन असामाजिक तत्वों की वजह से। प्रशासन को कहीं ना कहीं यहाँ पे सख्ती करनी चाहिए। सारी रियासत जो बच्चा अनेकों घाव यानी छुरी चाकू जो भी हमला हुआ है, ये तो बड़े दुखद है और एक माँ भी बेसहारा है। अब इसका सहारा कौन बनेगा? उनका सहारा तो अल्लाह ही बनेगा और जो हमसे मदद होगी हम लोग उनकी मदद करेंगे। मेरी भी यही अपील है कि घर में कमाने वाला वो बच्चा ही था इनका, और अब बच्चा तो दुनिया में नहीं है तो उसकी मदद यानी कि कौम और आप सब मिलके करें तो बिल्कुल इंशाल्लाह जितनी मदद होगी उतनी मदद की जाएगी। और देखो कोई किसी की मदद से कुछ नहीं होता, अल्लाह ने सबके लिए लिख रखा है। जितनी हम लोगों से होगी, रहमान भाई से होगी, हमारी टीम से मदद होगी, या आप जिस वार्ड में खड़े हो गौतमपुरी वार्ड में, यहाँ भी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और पता नहीं चलने देते। आपका क्या नाम जना? मेरा नाम अब्दुल सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, ये बड़ा दुखद खबर है, इसके लिए क्या बड़ा अफसोसनाक खबर है। ये नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जो आजकल एक नशा चल रहा है, सूखा नशा, जिसको मेडिसिन वगैरह के नाम से लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनको इन्वॉल्व हो जाते हैं क्राइम में। जरा सी बात होती है उसमें झगड़ा कर बैठते हैं ये लोग। ये देख ही नहीं रहे माँ बापों की परवरिश किस तरीके की बच्चों की है, किस तरीके के बच्चों को अपनी परवरिश कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये बच्चे 1 मिनट में क्राइम कर रहे हैं। उन्हें दर्द ही नहीं है, एहसास ही नहीं, उन्हें क्राइम होता क्या है, उन्हें दर्द ही नहीं किसी का मर्डर करके मर्डर होता क्या है। ठीक है, कानून का कोई डर नहीं, कानून का कोई किसी तरीके से भी भय नहीं है इंसान के लिए। जिस तरीके से अभी अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि 12 साल की उम्र के बाद अब इन पे भी वही कानून लागू होना चाहिए इन बच्चों पे, तब ये क्राइम जाकर रुकेगा। और ये कानून मंत्री दिल्ली सरकार को और सेंट्रल सरकार को सोचना चाहिए कि अब कानून बदलना चाहिए। क्राइम बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस टाइम। साहब भी आप बताइए, सुबह एक बच्चा आपने देखा, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, जिसके हाथ में नशा करने जैसी, बिल्कुल नाम तो नहीं लेंगे किसका बच्चा है, मगर वो आपने ये बात बहुत अच्छी पूछी और मैं आपको बताने वाला भी था जी। आजकल एक नशा ऐसा चल रहा है, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों का ख्याल रखो। इतने से वो पाउच चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज। मैं और अशफाक भाई सुबह खड़े हुए थे, एक बच्चा स्कूल स्टूडेंट, मेरे ख्याल से उसकी उम्र तकरीबन 12 साल के करीब होगी, उसके पास इतना बड़ा शिकार और वो पीला और धुआं निकाला, हम सोचे आकाश रहा है। लेकिन ये बहुत बेहिसाब चल रहा है यहाँ पर अशफाक भाई, और हर दुकानों पे अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ उन दुकानों पर पाबंदी लगे जहाँ पर इस चीज की नशीली चीजें मिल रही हैं और ये नौजवान नस्ल तबाह हो रही है इस नशे के चक्कर में। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और प्रशासन को भी थोड़ा सा हरकत में आना चाहिए कि मामला कहाँ से चल रहा है। इस्माइल भाई हमारे साथ हैं, कांग्रेसी वरिष्ठ नेता। बहुत दुखद खबर है, गरीब परिवार का एक गरीब बेटा चला गया, माँ का बुरा हाल है रो रो के। मैंने तो इस बच्चे के बारे में यही सुना था कि अपने घर के नीचे इसका काम था, कारोबार करता था, और ये हमारा इलाके का जो माहौल है ये दिखाता है कि जो बच्चे काम करने वाले हैं, शरीफ बच्चे हैं, उनकी भी यहाँ जान को खतरा है इस एरिया में। तो मैं सभी अपने इलाके वालों से यही कहूँगा कि भाई इस तरीके के जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे तुम्हारे बच्चे हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं,
उन्हें अपने अपने बच्चों को रोकें। और इस देखो अब जो गया वो तो चला ही गया बेचारा, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनके भी घर वाले परेशान रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, उन बच्चों की भी जिंदगी खराब है। तो अभी इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमें जो हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें इनको समझाना चाहिए। उनके घर वालों से मैं कहूँगा उन्हें समझाएं और लिखाई पे पढ़ाई पे इस पर ज्यादा ध्यान दें, कारोबार पे ध्यान दें, इन चीजों से बचाएं अपने बच्चों को। ये थे हमारे पास इस्माइल भाई, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। हाजी दिलशाद साहब, और कोई है जो परिवार का संबंधी जो कोई अपनी बात रखना चाहता है? एक बात कहना चाहता हूँ, आज ये माँ रो रो के पुकार रही है कि मेरा अफान को ला दो, मेरा अफान को ला दो। इसके अफान को कौन ला के देगा, मुझे आप ये बताइए। कोई है हम में से लाने वाला? लेकिन इसके दर्द को समझो, ये क्या कह रही है। अगर काश थोड़ी सूझबूझ होती तो इनका बेटा ना जाता। मैं तभी लोगों से कह रहा हूँ, भाई साहब बड़ा मेहरबानी, कोई दूसरा अफान इस चीज का शिकार न बने, बड़ा मेहरबानी, इस बात का ध्यान रखो सभी लोग। आइए माँ हाथ जोड़ लोगे, दुआ कर रही है। लोकेशन तो हाजी दिलशाद क्या होगी? ये गौतमपुरी गली नंबर 17 है। हाँ, गली नंबर 17 के अंदर है ये, और निहायत शरीफ। और मैं एक बात इनसे कर रहा हूँ अशफाक भाई, आपके चैनल से, इनको किसी भी चीज की जरूरत हो, हर बात की जरूरत हम इंशाअल्लाह इनकी पूरी करेंगे। मैं सोशल वर्क हूँ, आप जानते हो मेरे बारे में, तमाम लोग जानते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिस्ट के अंदर जो 300 साढ़े 300 परिवार हैं, उसके अंदर एक परिवार और सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। वो स्कूल का मामला हो या इनकी पैसे से मदद करनी हो या राशन से करनी, किसी बात से भी मैं इनके लिए रात दिन तैयार हूँ। दिलशाद साहब का कहना है कि हम परिवार के साथ हैं, हर तकलीफ में साथ देंगे, मगर जो तकलीफ बेटा छोड़ गया है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। बाकी अब जो होना है भाई, उन्हें सजा मिलने की, कुछ अरेस्ट भी हो गया, बाकी एक भागा हुआ है बताया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा। मेरे बच्चे मुझे इंसाफ चाहिए बेटे, इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, गौतमपुरी आपके साथ है, बहुत सीधा बच्चा था मेरा, बोलने भी नहीं आता भाई इसको तो। कोई तस्वीर होगी बच्चे की किसी आपने कब कैसे देखा बच्चों को, कितने टाइम से देखते हो? आपके तो पड़ोस में रहता है। अशफाक भाई बच्चा बहुत शरीफ था, तो वो घर तो उधर जाता है, वो लौट के नहीं आता। अब इंसाफ की बात है, ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं इतने से, ये रोका कैसे जाए? ये कमी कहाँ हो रही है? ये हमारी दिल्ली पुलिस की कमी है। एक घर उधर जाता है, लोग कह देते हैं हम साथ में हैं। अरे अल्लाह साथ में होता है हर इंसान के, मगर उनका अम्मा का घर तो उधर ही है ना। पूरी गौतमपुरी के अंदर बच्चा इतना मेहनती था, इतना अच्छा बच्चा था, जवाब नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों मारा, वही जानते हैं। चलो, बड़ी दुखद खबर है। गौतमपुरी गली नंबर 18 से एक बच्चे की चाकू से घोप घोप के हत्या कर दी।